मैस्टिक पैड बोलते हैं और एक्सपेंसियन जॉइंट फिलर बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलर बोर्ड। ये हो गया। एक होता है HD 100 दूरा बोर्ड होता है, ठीक है ना। ये दो होता है, ठीक है। तो जैसे एक्सपेंशन जो फिलर बोर्ड का इंक्वायरी आएगी तो आपको क्या पूछना चाहिए कि आपको बिटुमिन बेस चाहिए या रबर बेस चाहिए? क्या पूछना चाहिए? बिटुमिन बेस चाहिए। बिटुमिन बेस बोले तो ये हो गया, जिसे बिटुमिन बेस इसको बोलते हैं, बिटुमिन, और इसको बोलते हैं रबर बेस, ठीक है ना। बिटुमिन बेस वाला जो है आपको पानी में डीप हो जाएगा, स्वेल हो गया, वो अपना स्वेल हो जाएगा, गल भी जाएगा। लेकिन HD 100 तो वाटर में फ्लोट होगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो बुरादा निकलेगा, इसको काटेंगे तो कुछ बुरादा नहीं निकलेगा। ये रोड प्रोजेक्ट में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में, ये भी कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। इसको काटना, इंस्टॉलेशन करना इजी है, इसको काटना, इंस्टॉलेशन करना थोड़ा टफ है। फिर ये घास भूसा से बना होता है, जैसे पैडी का घास भूसा जो रहता है, लकड़ी का बुरादे से और पैडी का बुरादे मोल्ड करके बनाया जाता है, मिक्स करके 20% 15% वो रहता है, बाकी घास भूसा रहता है। रबर बेस बोले तो ये केमिकल कंपोजिशन से बनता है, लाइट वेट हो जाता है, वाटर में फ्लोट होता है। तो इसमें पूछेगा कि आपको साइज पूछना पड़ेगा। अगर बिटुमिन बेस बोले तो क्या आपका साइजेज क्या है सर? तो फर्स्ट क्या पूछना चाहिए? थिकनेस। क्या पूछना चाहिए? सर थिकनेस क्या है? जैसे कि थिकनेस ज़्यादा चलता है 12 mm, 20 mm, 25 mm, ठीक है ना। इसके बाद होता है 2 फीट बाई 4 फीट, रेगुलर एनी टाइम रेडी रहेगा। कोई पूछेगा 4 फीट बाई 4 फीट, ये रेडी नहीं रहेगा। कोई पूछेगा कि 4 फीट बाई 8 फीट, ये भी रेडी नहीं रहेगा। ये सारे जो है फीट में पूछा गया, फीट का सिंबल ये है, ठीक है ना। एक डॉट ऊपर जो लग गया फीट बोलते हैं। अब इसको फीट को कस्टमर बोलेगा कि मेरे को 500 स्क्वायर फीट चाहिए, 500 स्क्वायर फीट चाहिए, ऐसा पूछेगा तो आप कैलकुलेशन करना होगा। मान लीजिए 2 फीट एरिया के लिए क्या करते हैं? एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू एरिया होता है। तो मान लीजिए विड्थ है, लेंथ है, तो 2 इंटू 4 इंटू 8 हो गया, 4 इंटू 16 हो गया, 4 इंटू 8 32 हो गया। तो एक शीट का एरिया इतना हो गया, इतना फीट। अब मान लीजिए कि आपको बोलता है कि 500 स्क्वायर फीट चाहिए, तो 500 में अगर ये साइज लेता है 2 फीट बाई 4 फीट का, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? शीट, ये शीट आ जाएगा। कितना हो गया? अगर वो 2 फीट बाई 4 फीट का लेगा, 500 स्क्वायर फीट है, तो 62 शीट हो गया। मतलब आपको 62 शीट का रेट देना है। अगर मान लीजिए कि ये 4 बाई 4 का चाहिए, तो 500 में 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31. तो 31, 31.25. तो 32 दे दीजिए, 32 पीस का, ठीक है। वहीं पर अगर 4 फीट बाई 8 फीट का साइज है, तो क्या किससे डिवाइड करेंगे? 32 से। तो 500 डिवाइड 32 कितना हो गया? 15 पीस। तो आप समझ में आ गया ना कि अगर ये साइज का लेगा तो कभी कभी ये स्क्वायर मीटर में पूछेगा, ये स्क्वायर फीट हो गया, स्क्वायर मीटर में पूछेगा तो क्या करना? मान लीजिए पूछ रहा है कि हमको 500 स्क्वायर मीटर चाहिए, तो इसको स्क्वायर मीटर में डिवाइड करना है। 2 फीट का मतलब 1 फीट में 300 होता है, तो 2 फीट का मतलब कितना हो गया? कितना हो गया? 1 फीट में 300, तो 2 फीट में 600. यही पर रिजेक्शन होगा। और 4 फीट का मतलब 4 3 जा 1200. तो 1200 हो गया। अब ये इसको आप mm में कन्वर्ट कर दी। अब mm को से मीटर में कन्वर्ट करना बोलते। 1 मीटर में कितना mm होता है? 1 मीटर में कितना mm होता है? हाँ, 1000 mm।
तब इसमें 1000 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 600 डिवाइडेड 1000 करें तो कितना हो गया? 0.6। और 1200 में 1000 से डिवाइड करें तो कितना हो गया? कितना हुआ? 1.2। 1.2। तो 0.6 into 1.2 कितना हो गया? 0.6 into 1.2 कितना हुआ? 0.72। 0.72। अगर ये साइज का आप लेता है तो 0.70 हो गया, और ये साइज का लेगा तो अब यहाँ पर हो गया 1.2 into 1.2, तो कितना हो गया? 1.2 into 1.2 कितना हुआ? 1.44। कैलकुलेटर ले लो, कितना हो गया? 1.44 हो गया यहाँ पे। कितना? 1.44 हो गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए 4 फीट बाई 8 फीट है, तो 4 फीट में कितना हो गया? 4 फीट बोले तो 1.2 हो गया ना, और 8 फीट बोले तो इसका डबल कितना हो गया? 1.2 का डबल 2.4। तो 1.2 into 2.4 कितना हो गया? हाँ, 3.99। कितना हो गया मैडम? 2.88। 2.88। 1.2 into 2.4 कितना हुआ? 1.2 into 2.4 कितना हुआ? 2.88। कितना हुआ? 1.2 into 2.4 कितना हुआ? 2.4। 2.82। तो आपने देख लिया कि अगर ये साइज आपको पूछेगा कि हमको स्क्वायर मीटर में चाहिए, तो 2.4 का एक सीट का 0.72 स्क्वायर मीटर हुआ, और 4/4 रहेगा तो 1.44 स्क्वायर मीटर हुआ, और 4/8 है तो 2.88 स्क्वायर मीटर हुआ। अब सवाल है कि अब उसको आपको मान लीजिए उसको पूछेगा 500 स्क्वायर मीटर चाहिए, 2/4 का साइज आप दे रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? 0.72 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक सीट का जो एरिया है 0.72 स्क्वायर मीटर है। तो 500 डिवाइडेड बाई 0.72 डिवाइड करके बताओ कितना हुआ? 500 डिवाइडेड बाई 0.72 तो कितना सीट हो गया? 695। कितना हो गया? 695। 500 डिवाइडेड बाई 0.72 करें तो कितना हुआ? 695 पीस। 695 सीट हो गया, ठीक है ना। और मान लो कि आपको 500 स्क्वायर मीटर चाहिए, लेकिन ये साइज में चाहिए 4/4 में, तो 4/4 में चाहिए तो इससे डिवाइड करना 1.44 से। 1.44 से डिवाइड करें तो कितना हुआ? 500 डिवाइडेड बाई 1.44 347। हाँ, 347 पीस हो गया। ध्यान दो, अब मान लीजिए कि आपका ये 4/4 बोले तो 4 फीट बाई 4 फीट का स्क्वायर मीटर कितना हुआ? 2.88। और कस्टमर को मान लीजिए 500 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करना है, उसको ये सीट हो चाहिए 4/8 का, तो 4 डिवाइडेड बाई 2.88, तो 2.88 से 500 में डिवाइड करके बताओ कितना हुआ? 174। कितना हो गया? 500 डिवाइडेड बाई 2.88 कितना हुआ? कितना हुआ? 170। हाँ, 1736। 173.66। तो आपको 174 सीट देना होगा। तो आपने ये देखा कि ये बिटुमिन पैड और मैस्टिक पैड, डोराबोर्ड और मैस्टिक पैड का कैलकुलेशन देखा कि इस तरह से हमको कैलकुलेशन करना होता है। एजुकेशन क्यों जरूरी है? इसके लिए एजुकेशन दिया जाता है कि बच्चों को 10th तक पढ़ाओ, इंटर तक पढ़ाओ, ताकि हर जगह पे उसको कैलकुलेशन की जरूरत होगी। बिना कैलकुलेशन आप लाइफ में एक कदम भी नहीं जा सकते। नमस्कार, धन्यवाद।